एक बार ये परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। जब शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो देखा एक बैल है। अच्छा एक बात बताओ, गाय हमारी माता है तो बैल कौन हुआ? बोलो बैल कौन हुआ? सज्जनों, बैल को यहाँ पर संज्ञा दी गई, इस भागवत जी में संज्ञा दी है। एक बैल है जिसके 3 चरण टूटे हुए, एक चरण से खड़ा हुआ है और एक राजा के वेश में राजसी वस्त्र पहनकर इनको डंडा से पीट रहा है, डंडा लेकर के पीट रहा है। राजा परीक्षित कहने लगे मेरे राज्य में शेर और बकरी में भी दुश्मनाई नहीं है, एक घाट पर पानी पीते और मैं क्या देख रहा हूँ कि एक दीन बैल को एक राजा पीट रहा है। आवाज आई, कौन हो तुम? रुको। नहीं सुना। कौन हो? रुको। नहीं सही। तलवार को निकाला, तलवार को खींच लिया और जैसे मारना चाहते थे, ये राजा के वेश में था, कलयुग अपने असली स्वरूप में आ गया। बोले प्रभु मारो मारो, मैं कली हूँ, मेरा नाम कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये बैल धर्म है। गाय हमारी माता है तो बैल धर्म है। सज्जनों याद रखना, आज घरों से और किसानों के यहाँ से धर्म को विदा कर दिया, बैल को समाप्त कर दिया और ये इलेक्ट्रॉनिक साधनों से खेतियां होने लगी तो वो अन्न दूषित हो गया और उस अन्न को खाकर हमारी बुद्धि विकृत हो गई। याद रखना सज्जनों, बैल धर्म है, इसके 3 चरण टूटे हुए और प्रभु हम आपकी शरण में आए, हमें शरण दे दो। राजा परीक्षित कहने लगे हम शरण नहीं देंगे, तेरे जैसे दुष्ट को शरण देंगे। इस 3 चरण जिस बैल के टूटे उसको तू पीट रहा है, हम शरण नहीं देंगे। बोले प्रभु शरण दे दो, मेरे अंदर गुण भी है। देखो कलयुग में सब चीजें हैं लेकिन एक गुण बहुत सुंदर है। क्या गुण है? कलयुग में एक बहुत सुंदर गुण है कि इसमें घर बार भागने की जरूरत नहीं, बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, पत्नी को छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। घर के किसी कोने में नाम जप करोगे, नाम का आधार है, नाम जप करोगे तो जो आनंद ऋषियों को जंगल में समाधि में मिलता है वो आनंद नाम जपने से आपके घर में मिल जाएगा। बड़ा सुंदर गुण है। राजा परीक्षित कहने लगे इसमें गुण बहुत अच्छा है। तो कलयुग तुम्हारे अंदर गुण तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं सब जगह नहीं रहने दूंगा, कुछ स्थान तुम्हें दे रहा हूँ, उनमें तुम्हारा वास होगा, कुछ स्थान तुम्हें देता हूँ। क्या? बोले जाओ मैं पहला स्थान देता हूँ, जहाँ लोग जुआ खेलते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। बोले तथास्तु महाराज। अब देखो कुछ लोग ये कहते हैं भी लॉकडाउन हुआ था ना, सब देश पूरा देश बंद हो गया था। लॉकडाउन जब हुआ तो लोग गड्डी लेकर पत्ता फेंक रहे थे। भगवान ने मौका दिया था, एक चांस दिया आपको, कोई काम नहीं है, बस केवल भजन तो कर लो, कम से कम पूरी जिंदगी में एक बार चांस दिया भगवान ने। तो भजन तो नहीं किया, लोग व्यभिचारी बन गए, घरों में पड़े रहे, लोग जुआ खेलते रहे, ताश खेलते रहे लोग, लेकिन भगवान का नाम फिर भी नहीं लिया। भगवान बोले अब भी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। याद रखना सज्जनों, मन में विचार किया कलयुग के अंदर गुण बहुत अच्छा है तो जाओ जहां पर लोग जुआ खेलते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। बोले तथास्तु महाराज, और कोई स्थान दे दो। बोले जाओ जहां पर लोग शराब पीते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। बोले शराबी के घर में तुम्हारा वास होगा। बोले तथास्तु महाराज, और कोई स्थान दे दो। बोले जहां पर लोग स्त्री गमन करते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। तथास्तु महाराज। और बोले जाओ जहां पर लोग हिंसा करते होंगे, जीवों को काटते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। गले को हाथ जोड़ करके खड़ा है प्रभु, सब इतने बुरे स्थान दे दिए, ये कोई अच्छा भी दे दो हमें, एक अच्छा भी दे दो, एक गुण तो मेरे अंदर है ना, तो एक अच्छा दे दो। एक बात आपसे निवेदन करूं, विधि के विधान को कोई टाल नहीं पाया, हुई है वही जो राम रचना का। प्रभु सब बुरे स्थान दे दिए, मेरे अंदर एक गुण है ना, तो एक अच्छा भी स्थान दे दो। बोले जाओ अन्याय से कमाए हुए सुवर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। यही तो करवाना चाहते थे, भगवान की मर्जी तो यही थी ना।